नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के भक्त की कहानी से। एक शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश माली का काम करता था। उसका काम इतना अच्छा था कि जिस जगह वह काम करता था वहाँ आसपास के लोग भी उसी से काम करवाते थे। इन्हीं सब में से एक सेठ जी का घर भी था। रमेश सेठ जी के बगीचों की देखभाल बहुत समय से कर रहा था, लेकिन रमेश जब भी सेठ जी के पौधों की देखभाल करता था, उन्हें पानी डालता था, तो उसे ज़मीन के नीचे से कोई आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि ज़मीन से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इस आवाज़ से रमेश डर जाता था कि कोई जानवर ज़मीन के नीचे ना हो। एक दिन की बात है कि सेठ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और रमेश हर रोज़ की तरह पौधों की देखभाल कर रहा था। इतने में उसे ज़मीन के नीचे से फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने आवाज़ को अनसुना कर दिया, लेकिन रमेश की बेचैनी बढ़ने लगी। बार बार उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। रमेश को लगा सचमुच कोई ज़मीन के नीचे दब गया है और बाहर निकलना चाहता है। रमेश ने बहुत हिम्मत जुटाई और ज़मीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी नीचे तक खोदने के बाद ज़मीन के नीचे से रमेश को लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर मनमोहक विग्रह निकला। लड्डू गोपाल के विग्रह को उसने ज़मीन से निकाला और वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने विग्रह को जब हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि लड्डू गोपाल जी का दिल धड़क रहा है और उनका विग्रह गर्म है। लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेकर रमेश भागकर सेठानी जी के पास गया और बोला, देखो मालकिन, मुझे ज़मीन के नीचे से क्या मिला। सेठानी लड्डू गोपाल को देखकर चौंक गई। वो घबरा सी गई। इतने में उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। सेठानी जी की सास लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी। रोज़ सुबह उन्हें उठाती, नहलाती, भोग लगाती, रात को सुलाती। वो लड्डू गोपाल जी की बहुत प्रेम से सेवा करती थी। वो उनकी भक्त थी। जब उनका अंतिम समय आया तो सेठ जी को लड्डू गोपाल देकर कहा, बेटा, तू लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, इन्हें कोई तकलीफ़ मत होने देना। उस दिन से लड्डू गोपाल की सारी जिम्मेदारी सेठानी पर आ गई। सेठ सेठानी के 2 बेटे थे। सेठानी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। सारा दिन बच्चों के काम में लगी रहती थी। ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे लगता, अगर मैं दिन भर लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी रही तो मेरे बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगी। एक दिन सेठानी ने अपने मन की ये बात सेठ जी के पास रखी, लेकिन सेठ जी अपनी माता की आखिरी इच्छा कैसे टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सेठानी को भी गुस्सा आ गया। एक दिन मौका पाकर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को अपने आंगन में दबा दिया और सेठ जी को ये कह दिया कि लड्डू गोपाल जी को कोई चुरा कर ले गया है। ये खबर सुनकर सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इसे ईश्वर की इच्छा समझकर वे रहने लगे। आज अचानक इसी लड्डू गोपाल को फिर से अपने सामने देखकर सेठानी को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इन्हें निकाल के क्यों लाया? इतनी मुश्किल से मैं इनसे पीछा छुड़ाई थी और ये फिर से आ गए। सेठानी के इस व्यवहार से रमेश बहुत हैरान हुआ। डरते डरते उसने कहा, मालकिन, इनका क्या करूं? सेठानी रमेश को गुस्से में देखते हुए कहा, इन्हें मेरे सामने से लेकर जाओ और तुम कल से काम पर मत आना। सेठानी ने रमेश को नौकरी से निकाल दिया और आसपास के लोगों को ये खबर फैला दी कि रमेश ने चोरी की है,
इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी को डर था कि कहीं रमेश सेठ जी को लड्डू गोपाल वाली बात न बता दे। रमेश बहुत उदास हुआ और मिट्टी से सने हुए लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके चला गया और पूरे दिन की सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप मायूस ना हो, भगवान जो काम करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज भगवान खुद चलकर हमारे घर आए हैं, इन पर विश्वास रखिए। रमेश की पत्नी ने रमेश से लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लिया, उसे नहलाया और आसन लगाकर मंदिर में बैठा दिया। उसने गुड़ और दूध का भोग लगाया। लड्डू गोपाल जी के विग्रह से जो मिट्टी गिरी थी वो उठाकर अपने घर के आंगन में डाल दी। रमेश की नौकरी चली गई थी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसी चिंता में उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब रमेश की आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से महक रहा था। रमेश ने चारों ओर देखा और ढूंढा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल जी के विग्रह से जो मिट्टी आंगन में डाली थी, वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। इन फूलों की खुशबू से रमेश के घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में ये खुशबू महक रही थी। मोहल्ले के लोगों द्वारा रमेश को पता चला ये बहुत ही दुर्लभ फूल हैं, इन्हें बाज़ार में बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे, ये बहुत महंगे फूल हैं। रमेश ने इसे लड्डू गोपाल जी की कृपा और उन्हीं का चमत्कार माना और अंदर जाकर उनका धन्यवाद किया। कुछ फूल लेकर रमेश बाज़ार में बेचने गया तो उसे इसके काफ़ी पैसे मिले। अब इस तरह के फूल रोज़ रमेश के आंगन में खिलने लगे। धीरे धीरे रमेश इन फूलों को बेचकर अमीर बनता चला गया। उसने एक बड़ा सा आलीशान घर ले लिया। ये सब शान शौकत लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही थी। इन्हीं के कारण रमेश और उसकी पत्नी के जीवन में खुशहाली आई थी। इसके लिए वह लड्डू गोपाल जी का बार बार धन्यवाद करते थे। अब वह लड्डू गोपाल जी को अपनी संतान मानने लगे थे और कहीं अपनी खुद की संतान हो जाने पर लड्डू गोपाल पर उनका स्नेह और उनका समर्पण कम ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने खुद की कोई संतान ना पैदा करने का फैसला किया। उन दोनों के दिन ऐसे ही मज़े से कट रहे थे। एक दिन की बात है, किसी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो उन्होंने बाहर जाके देखा कि एक बूढ़ी सी स्त्री बाहर खड़ी थी जो बहुत ही दिनों से भूखी दिखाई दे रही थी। रमेश की पत्नी ने उसे बैठाया और खाना खिलाने लगी। तभी अचानक रमेश ने उस बूढ़ी स्त्री को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो सेठानी है। उसने पूछा कि मालकिन, आपकी यह हालत कैसे हुई? आपने मुझे पहचाना? मैं रमेश, आपके यहाँ माली का काम करता था। अरे रमेश, तुम, ये तुम्हारा घर है? हाँ मालकिन, ये मेरा घर है। आपके आंगन में से जो लड्डू गोपाल मिले थे उन्होंने ही अपनी कृपा मुझ पर की। उन्हीं की कृपा से मैं माली से फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? सेठानी ने कहा, रमेश, ये मुझे मेरे कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। तुम्हें झूठ बोलकर मैंने नौकरी से निकलवा दिया था। जिन बेटों के प्यार में मैं अंधी होकर मैंने जगत के पालनहार से नाता तोड़ दिया था, उन्हीं बेटों ने सेठ जी की मृत्यु के बाद मुझसे नाता तोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। इतना कहकर सेठानी जी जोर जोर से रोने लगी। रमेश बोला, मालकिन, आप दुखी मत होइए, लड्डू गोपाल जी भी तो आपकी ही संतान हैं और ये घर उन्हीं का है। आज से आप अपने बेटे के घर में सुख से रहेंगी। सेठानी ने लड्डू गोपाल जी के पास जाकर अपने किए की क्षमा मांगी। उसने रमेश से भी क्षमा मांगी। अब वह भी रमेश और उसकी पत्नी के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।